जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो है कि जैसे किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि घर में हम कौन कौन सी मूर्त रख सकते हैं। मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि घर में हमें कौन सी मूर्त रखनी चाहिए या हमें कितनी बड़ी मूर्त रखनी चाहिए। और ये भी था प्रश्न कि हमें स्थापना कैसे करनी चाहिए या हमें स्थापना कब करनी चाहिए। आज का वीडियो उसी पर है। तो आशा करूँगी कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के विषय के ऊपर कि हमें मूर्ति की स्थापना जो है वो कैसे करनी है। देखिए, मैंने जो मूर्ति की स्थापना की है उसमें देखिए बहुत अलग अलग विधि है। जैसे कि बहुत जन क्या करते हैं कि एक दिन भगवान की मूर्त ला के जैसे फल में रखा जाता है, फूल में रखा जाता है, फिर उसके बाद अनाज में रखा जाता है और फिर ऐसे 5 क्रिया करके तब भगवान जी का स्थापना किया जाता है। जैसे एक दिन फूल में रख देते हैं, फल में रखते हैं, फिर अनाज में रखते हैं, फिर एक दिन वस्त्र में रखा जाता है भगवान जी को। फिर उसके बाद स्नान वगैरह करा के उनके आँख पे पट्टी बांध कर, ये मैंने एक बार बता भी रखा है अपनी पुरानी वीडियो में, मैंने बताया भी है स्थापना कैसे की जाती है। सो इस तरीके से करके फिर उन्हें स्नान वगैरह करा के तब स्थापना की जाती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं जितनी भी मूर्त रखी हूँ भगवान जी की, मैंने इस तरीके से स्थापना नहीं की थी, क्योंकि तब मैं इतना नहीं जानती। तो मुझे पसंद आ जाती मूर्त, तो मुझे एक शौक था कि हाँ, मेरा मंदिर एकदम माता रानी या माँ भगवान के फ़ोटो से एकदम भरा होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो मैं मूर्तियाँ ले आती थी। हाँ, लेकिन उन्हें लाकर सही दिन में या सही तिथि में और स्थापना मैंने किया है। पंचामृत से स्नान करा के भगवान को पूछ के, ये एक सबसे सरल तरीका है कि आप पूछ कर उन्हें स्नान वगैरह करा के पंचामृत से स्नान करा दीजिए। और जिस भी भगवान का हम स्थापना कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम श्री हरि विष्णु भगवान जी का की स्थापना कर रहे हैं, तो हम नारायण का जाप निरंतर करते रहेंगे। क्योंकि देखिए भाई, या तो आप फिर ब्राह्मण को बुला लीजिए, सबसे उत्तम तरीका है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा कराना है, चल अचल जो भी हो, घर में वैसे चल प्रतिष्ठा होती है, अचल प्रतिष्ठा सिर्फ मंदिर में की जाती है। तो आप ब्राह्मण को बुला लीजिए, पंडित जी आएंगे, वो विधिवत पूरे अच्छे से विधि विधान से पूजा करवा देंगे। और नहीं तो हम अपने तरीके से घर में ही भगवान से प्रार्थना करके सही दिन मुहूर्त तिथि देखकर गंगा जल से, फिर उसके बाद पंचामृत से षोडशों उपचार पूजन कर देते हैं हम भगवान जी का। और उन्हें पोछ के नया वस्त्र पहना के धूप दीप माला पुष्प चढ़ा के इत्र चढ़ा के हम भगवान की कपूर से आरती कर देते हैं। इस तरीके से मैंने स्थापना की है। यदि फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि हमें कब कब स्थापना करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं या भोलेनाथ शिव परिवार की स्थापना कर रहे हैं, तो शिवरात्रि का दिन जो होता है वो सबसे उत्तम होता है। प्रदोष काल में आप भोलेनाथ की या शिव परिवार की शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो देखिए, कुछ लोग दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती मैया की स्थापना कर लेते हैं। श्री यंत्र की भी स्थापना की जाती है दिवाली के टाइम पर। अगर माँ भगवती की मूर्त आप ले रहे हैं तो आप नवरात्रि के टाइम पे, किसी भी नवरात्रि के टाइम पर आप माता की स्थापना कर सकते हैं। और यदि आप भगवान विष्णु की मूर्त ले रहे हैं तो आप एकादशी के दिन स्थापना कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन स्थापना कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हुए भी आप स्थापना, उस समय विधिवत पूजा होती है, शालिग्राम की भी स्थापना कर सकते हैं। एकादशी के दिन तो अवश्य की जा सकती है स्थापना। तो ये कुछ दिन है जो शुभ मुहूर्त होते हैं, उसमें आप स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना जो गणेश चतुर्थी होती है उस पर भी आप स्थापना कर सकते हैं। और यदि आपको सरस्वती मैया की भी स्थापना करनी है, जैसे दिवाली के टाइम पे आपने नहीं किया, तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की स्थापना कर सकते हैं। हनुमान जी की भी स्थापना आप कर सकते हैं। जैसे भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव आता है, आप उसमें भी कर सकते हैं। नहीं कर पाए हैं तो ऐसे तो हम लोग एक पर्टिकुलर जो ऐसे डे होता है, जैसे कि हमने दिवाली के दिन कर लिया, दिवाली के दिन हम किसी भी भगवान जी की स्थापना कर सकते हैं। दिवाली का भी शुभ मुहूर्त होता है, धनतेरस पे भी हो सकता है, शुभ मुहूर्त होते हैं, उसमें भी स्थापना की जाती है। और नवरात्रि के टाइम पे भी कर सकते हैं
हनुमान जी, जैसे हनुमान जी का जन्मोत्सव है तब उनकी स्थापना कर लें। सो ऐसे बहुत सारे वो हैं कि तिथि मिलते हैं हमें जिसमें हम स्थापना भगवान की प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई तीज त्योहार नहीं पड़ रहा है, ऐसा कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है कि जिसमें हम स्थापना करें, तो हम उसके लिए एक शुभ दिन या कौन से महीने में हम कैजुअली स्थापना कर सकते हैं। सो वो मैं आपको बताऊंगी कि किन किन महीनों में या किस तिथि पर हम स्थापना कर सकते हैं। अगर हफ्ते की सप्ताह की बात की जाए तो सोमवार के दिन भी या बुधवार के दिन, गुरुवार शुक्रवार के दिन भी स्थापना की जाती है। शनिवार और रविवार को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है कि उस दिन स्थापना ना करें। और नहीं तो आप पंडित जी से भी शुभ मुहूर्त पूछकर आप स्थापना कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पंडित जी को बुला लीजिए, वो सही अच्छा मुहूर्त देखकर या अच्छी तिथि देखकर आपको बता देंगे कि हमें स्थापना कब करनी है। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि किन किन महीने में हमें स्थापना मुहूर्त की स्थापना घर में करनी चाहिए। तो उसमें जो है हम चैत्र के महीने में भी कर सकते हैं, फाल्गुन के भी महीने पे, जो फाल्गुन महीना होता है उसमें भी कर सकते हैं, वैशाख में, माघ में किया जा सकता है, जेठ में भी कर सकते हैं, सावन में कर सकते हैं और कार्तिक में भी कर सकते हैं। तो इन मंथ में ये जो महीने होते हैं इसमें हम मुहूर्त स्थापना कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें दिन कौन सा दिन भी, अगर हम जैसे मान लीजिए कि नहीं हम इतना नहीं वेट कर सकते, तो सोमवार के दिन भी, बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, जो मैंने बताया कि इन दिनों में भी स्थापना की जा सकती है। पंडित जी से कोई शुभ मुहूर्त देख लीजिए कि हाँ उस समय अभिजीत मुहूर्त मिल रहा हो तो आप उसमें स्थापना बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी शुभ दिन है, सुबह का अच्छा दिन है, उसमें अभिजीत मुहूर्त आप पंडित जी से पहले ही पूछ लीजिए कि कल जैसे सोमवार हो, या आप 2 एक दिन पहले ही पूछ लीजिए हाँ पंडित जी की शुभ मुहूर्त कब है, सोमवार के दिन स्थापना कर रहे हैं या बुधवार के दिन स्थापना कर रहे हैं। और इसके अलावा जो नक्षत्र होते हैं वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे कौन कौन से नक्षत्र अच्छे हैं। इतना ही नहीं, आपको मंदिर में भगवान की स्थापना करने के लिए जो शुभ नक्षत्र होते हैं उसके लिए भी सबसे अच्छा नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र हो गया, उत्तरा फाल्गुनी हो गया, उत्तरा आषाढ़ी हो गया, रेवती हो गया, रोहिणी हो गया, अश्विन हो गया, या अश्विनी हो गया, या श्रावण हो गया, पुनर्वसु नक्षत्र भी अच्छा माना जाता है। तो ये सारे नक्षत्र हैं, इसमें भी स्थापना की जाती है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे उत्तम माना गया है। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर जैसे आपको ये सब नहीं पता तो हम जब माता रानी की स्थापना करते हैं नवरात्रि के समय, आप उस समय स्थापना कर सकते हैं। और बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की स्थापना कर सकते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसमें आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, शिव परिवार की स्थापना कर सकते हैं। और दिवाली के समय पे आप श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। और आप लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी की मूर्त की स्थापना कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को ले आइए, जन्माष्टमी के दिन उनकी स्थापना कर लीजिए। रामनवमी के दिन भी स्थापना की जाती है, आप राम दरबार की स्थापना रामनवमी के दिन कर लीजिए। ये सारे जो नक्षत्र हैं या ये सारे जो त्यौहार हैं इस समय में हम बहुत अच्छे से, बहुत विधिवत पंडित जी से पूछ के हम खुद भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो हम पंडित जी को भी बुलाकर स्थापना करवा सकते हैं। और हमें किन समय में स्थापना नहीं करनी है, अब वो सुन लीजिए आप कि हमें कब कब स्थापना नहीं करनी है। तो जैसे कि हो गया मलमास के महीने में जो होता है, जो अधिक मास होता है उसमें नहीं करना चाहिए। जो पितृपक्ष चल रहे होते हैं उसमें स्थापना नहीं की जाती। और जिस समय गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त हो, उस समय भी कोई भी स्थापना नहीं की जाती। और इसके अलावा चंद्र निर्बल हो उस समय भी नहीं की जाती है। तो देखिए पूरी बात ये है कि हमें जब भी स्थापना करें हम पंडित जी से पहले पूछ लें। अगर आप नहीं पूछ सकते तो ये तो हमें पता होता है दिवाली की पूजा हमें कब करनी है, या हमें रामनवमी में पूजा का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है, या नवरात्रि के समय शुभ मुहूर्त क्या है, तो उस समय हम स्थापना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एकादशी का दिन है, जैसे सोमवार के दिन एकादशी पड़ रही है या गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो उसमें भी आप अभिजीत मुहूर्त में स्थापना भगवान की कर सकते हैं। ये स्थापना के लिए पूरा विधिवत जो मैंने बता दिया है आपको, इस तरीके से आपको स्थापना करनी है। ये जो है ये सारे शुभ मुहूर्त हैं, तो इसमें हमें स्थापना हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो पंडित जी को भी बुला सकते हैं, कि पंडित जी को बुला लीजिए, वो आपको बता देंगे स्थापना कैसे कर, वो वही स्थापना करवा देंगे। अगर आप पंडित जी को नहीं बुला सकते
तो जो मैंने बताया कि हाँ आप पंचामृत ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, पूरा पूजा पाठ की सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि हमें पंचामृत बना लेना है, गंगा जल रख लेना, शुद्ध जल रख लेना है। और इसके बाद सबसे पहले आप अपने मंदिर में साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिए। मूर्त जो ले आए हैं उन्हें ले लीजिए, उन्हें पहले गंगा जल से स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद सर्वप्रथम हाथ जोड़िए, हाथ जोड़कर अक्षत हाथ में ले लीजिए। अक्षत पुष्प लेकर हाथ जोड़ के माँ भगवान, आप जिन भी भगवान का, जैसे माता रानी की हम अगर स्थापना कर रहे हैं तो हम उनके नवार्ण मंत्र का निरंतर जाप करते रहेंगे। भगवान को भाव की ज़रूरत होती है, तो आप निरंतर उनका जाप करते रहिए। फिर उसके बाद गंगा जल, वो अच्छा तो पुष्प छोड़ दीजिए उनके ऊपर। फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान करा दीजिए, पंचामृत से स्नान करा दीजिए। फिर गंगा जल से स्नान करा के उन्हें अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ के नए वस्त्र धारण कराइए, उनका श्रृंगार कर दीजिए। उन्हें चंदन तिलक, अष्टगंध तिलक जो भी आपके पास है, रोली लगा के, सिंदूर लगा कर और इत्र लगा दीजिए। इत्र लगाने के बाद रक्षा सूत्र भी उन्हें जरूर धारण करवाइए। वस्त्र पहनाए फिर भी रक्षा सूत्र हमें जरूर अर्पण करना चाहिए भगवान जी को। इसके बाद हमें उन्हें स्थापित करके और धूप दीप दिखाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। सो इस प्रकार से लास्ट में कपूर की आरती जरूर करनी चाहिए। सो इस तरीके से और प्रार्थना करिए माँ भगवान से, हे माता रानी, हे माँ भगवान जी, हम आपकी स्थापना करने आप सदैव हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे घर परिवार में सदैव आपका निवास बना रहे। तो देखिए इतना भी करने पे भगवान भाव के भूखे हैं, वो जरूर आएंगे। अगर बच्चा अपनी माँ को प्यार से बुलाएगा तो माँ आएगी नहीं, माँ अवश्य आएगी। सो इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे तो ज़रूर बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अच्छे समय पर, जो शुभ मुहूर्त है उसका ज़रूर ध्यान रखें, शुभ दिन का याद रखें। सो इस तरीके से आप स्थापना करेंगे तो माँ भगवती या माँ भगवान की कृपा आप सब पर जरूर रहेगी। सो ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और प्रसाद भोग लगा के प्रसाद का वितरण भी करिए, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। सो इस प्रकार से ये स्थापना विधि जो है पूरी होती है। और किस महीने में कर सकते हैं, किस दिन कर सकते हो, किन मुहूर्त में किया जा सकता है, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। यदि आपका और कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।